நீ இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா நீ இல்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா। गिनती 11 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ेंगे। क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में से ले जाऊं जिनके देने की शपथ तूने इनके पूर्वजों से खाई है। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। मुझे मार दें, यानी मरने के लिए वो अनुग्रह को मांगता है। जीने के लिए अनुग्रह मांगते हैं, लेकिन वक्त मूसा कहता है मुझे अनुग्रह दें, मुझे मरना है, क्योंकि समझता है ये मेरे लाभ का नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये बोझ मूसा के लिए चाहिए और इस्राएली लोगों के लिए बोझ बहुत ही जरूरी था। परमेश्वर के लोगों को जिस देश के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, उस देश में जाके उन लोग को बसा के उनको फलदायक जीवन को देना, उनको आशीष के जीवन को दिलाना बहुत ही आवश्यकता था। यदि परमेश्वर की योजना पूरा होना है तो मूसा को ये भार उठाना बहुत ही जरूरी है। आमीन। एलिया भी ऐसे प्रार्थना किया। पहला राजा 19:4 में कहा, उसने कहा ये प्रभु मेरे प्राण को उठा ले, ये बोझ मुझे नहीं चाहिए, ये आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कभी कभी हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ता, कहीं भी जाने से नहीं छोड़ते हैं। जहां नहीं जाना चाहते हैं वहां पर भी यदि आप जाएंगे, परमेश्वर मछली को आज्ञा देकर वो बाहर आपको उगाल के चला जाएगा। आमीन। जहां आप नहीं जाना चाहते हैं वहीं पर परमेश्वर रखेंगे। जिस पदवी आपको नहीं चाहिए था, जिस जहां आपको पसंद नहीं है, जहां आप रहना नहीं चाहते हैं, वहां पर परमेश्वर आपको रखेंगे जबरदस्ती। स्तुति हो। क्यों? परमेश्वर क्यों आपको दबाना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, वहीं पर रखकर आपको ऊंचे ऊंचे उड़ने के लिए परमेश्वर आपको तैयारी करता है। हालेलुया। इसलिए नापसंद जगह में हैं, नापसंद पदवी में रहते हैं, जहां पर नहीं रहना चाहते वहां है, जिस बिजनेस को करना चाहते हैं वही करते हैं। चिंता नहीं करना, वो परमेश्वर आपको उस जगह में रखा है कुछ कार्य के लिए। जब तक पंखों में मजबूती नहीं है तब तक एक समय आएगा परमेश्वर खुद आपको वहां से उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया।